वास्तव में एक ऐसा अनुभव है, जब हम छोटे थे निबंध लिखा करते थे मेरे सपनों का भारत, और मेरे सपनों का भारत ये सपना तभी साकार हो सकता है जब हम छोटे से पहल करें, थोड़े से पहल करें, और वो पहल हमें अपने घर, अपने गांव, अपने शहर से करनी होगी। केंद्र सरकार की ये योजना कि जिसमें हमारे यहाँ हमारे देश में स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। स्मार्ट का मतलब क्या है, इस विषय पर बात होगी, और स्मार्टनेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आधुनिकता ही क्या केवल स्मार्टनेस की पहचान है या कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी, इन सब पर सजेशंस मांगे गए हैं और सजेशंस के लिए ही हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर इस कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम के आयोजकों का। और अब मैं अनुरोध करूँगी कॉलेज प्राचार्य से कि वे हमारे बीच उपस्थित विधायक जी का फूलों से स्वागत करें। धन्यवाद। एमसीएफ के जॉइंट कमिश्नर हमारे एक्सियन एमसीएफ श्री रमेश बंसल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर उषा चौधरी से अनुरोध करूंगी कि वे पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। और हमारे विद्यार्थियों से और एक सामान्य नागरिक से सुझाव मांगे गए हैं, नहीं तो काम हो जाता है और लोगों को इस पूरी स्कीम के मुखातिब होंगे। मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। सब हमने पूरा कर लिया है, हम 100 में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये कवायद अभी तो शुरुआत है। जो अगली कवायद है वो ये है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जब हमें पहले 20 शहरों में शुमार होना है। कारण भारत सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष केवल 20 शहर ही स्मार्ट सिटी के रूप में जाने जाएंगे, उनको उसका फंड मिलेगा। शेष में से 40 शहरों को अगले वर्ष और बाकी 40 शहरों को उसके अगले वर्ष स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। हम पहले 20 में प्रबल दावेदारों में हैं, बशर्ते जो जड़ है हमारी वो स्ट्रॉन्ग हो। जड़ कहाँ है इस शहर की? इस शहर की क्या, किसी भी शहर की जड़ कहाँ पर है? नागरिकों से। कोई भी नगर बनता है तो नागरिकों से बनता है, कोई भी शहर बनता है तो वहां के बाशिंदों से बनता है, और एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अभी तक आजादी के बाद हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स देखे हैं, गवर्नमेंट के बहुत प्रोजेक्ट्स आए हैं। उन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कोई विषय वस्तु से विषय से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होता है, एक विशेष डिपार्टमेंट को वो दे दिया जाता है, और डिपार्टमेंट वाले फिर आपस में मीटिंग करके तय करते हैं, प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं, और गवर्नमेंट उसकी सेंक्शन भेज देती है। वही डिपार्टमेंट वाले सेंक्शन के अगेंस्ट खर्चा करते हैं, प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक को पता भी चलता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कई बार तो पब्लिक को पता भी नहीं चलता है कि कितने प्रोजेक्ट्स में क्या प्रगति है, क्या आउटपुट रहा। लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये बाकी प्रोजेक्ट से अलग हटकर है। अलग हटकर इस प्रकार से है कि प्रोजेक्ट में क्या करना है सरकार ने कुछ नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं सोचा, कोई नहीं जानता क्या करना है। कौन बताएगा? सरकार नहीं बताएगी। कौन बताएगा? उस शहर के बाशिंदे बताएंगे, उस नगर के नागरिक तय करेंगे कि क्या करना है। ये बड़ी मजेदार बात है। उस नगर के नागरिक तय करेंगे कि क्या करना है, कहां पर क्या करना है और कैसे करना है, ये नागरिकों ने तय करना है। इस प्रोजेक्ट की बड़ी विशेषता है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, शहर को स्मार्ट बनाना है, तो पहले कौन स्मार्ट होने चाहिए? ये आपके स्मार्टनेस है कि आप रिप्लाई दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद आपको। स्मार्ट पीपल होंगे तो स्मार्ट सिटी होगा, स्मार्ट नागरिक होंगे तो स्मार्ट शहर होगा। और हम सब लोगों ने यही परिचय देना है कि हम स्मार्ट हैं।
हमारी स्मार्टनेस को हमें दिखाना है। हम लोग वास्तव में स्मार्टनेस में कोई शक नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें साबित भी करना है कि हम लोग स्मार्ट हैं। हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग फरीदाबाद के वो जिम्मेदार नागरिक हैं जो स्मार्ट भी हैं, और स्मार्ट सिटी के इस भव्य आयोजन में हम अपने अपने जितने भी हमारा जो भी हमारा फर्ज बनता है उसको हम समय से पूरा करेंगे। ये बड़ी विशेष बात है जो हमें पूरी करनी है। और एक बात यही कारण रहेगा जिस कारण से हम पहले 20 शहरों में आ जाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद की जनता का, मैं पिछले अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे, मैं मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, बहुत सी कंसल्टेशन मीटिंग्स, मैंने पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन किया है, और जो उत्साह देखने को मिला है फरीदाबाद में ये अतुलनीय है। कई शहरों में मैं घूमा हूँ, मेरे इसलिए के कार्य हैं कि कई शहरों में कई बार अक्सर करके मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं उत्साह देख रहा हूँ फरीदाबाद में, ये वास्तव में एक एक्सेप्शन है। लोग चिंता करके बात कर रहे हैं, लोग उत्साह से बात कर रहे हैं, लोग चाहते हैं सच्चे अर्थों में कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बने। ये बहुत बड़ी बात है। कई कार्यक्रमों में देखा लोग उत्साह से आगे बढ़कर अपनी बात रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे कार्यक्रमों में हम इनवाइट करते हैं लोगों सजेशंस। वैसे फॉर्म्स हमने बनाए हुए हैं, आपको भी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी होंगे, आगे भी होंगे। पूरे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है, और तमाम नागरिकों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है। पूरे वल्लभगढ़ के लोगों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है। जितने फॉर्म्स नहीं है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद से आप कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म्स में कमी नहीं है, और ये फॉर्म्स केवल हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ सारे फॉर्म डाउनलोड करने हैं, इजीली डाउनलोड होते हैं। वहाँ पर अपने सुझाव दे सकते हैं, सुझाव दें, और सुझाव आ भी रहे हैं। बहुत अच्छा सुझाव है। मैं आपको स्मार्ट शहर के बारे में बता रहा था। Is it visible to the last page? Okay. ये प्रसन्नता मैं व्यक्त कर चुका हूं आपसे। अब तो यह है कि 20 शहरों में हमें शामिल होना है, और इसके लिए अधिक समय नहीं है, केवल हमारे पास 2 महीने का समय बाकी है। इस 2 महीने में हम ये तय करेंगे कि हम पहले 20 शहरों में कॉम्पिटेंसी के साथ शुमार हों, और इसके लिए हम सबको अपना योगदान सही सही समय पे करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी शहर इंफ्रास्ट्रक्चर से जाना जाता है। 4 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए डिटेलिंग तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आपको संक्षेप में है वो सारी तकनीकी चीजों से जस्ट आपको इंडिकेट करके बताऊंगा ताकि आप महसूस करें कि कितना बड़ा एक क्षेत्र है। 4 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें अगर देखें तो लगभग 17 वर्टिकल्स हैं। वर्टिकल्स यानी अलग अलग तरह के क्षेत्र, जैसे हमारा एजुकेशन का क्षेत्र, हॉस्पिटल्स का क्षेत्र, हेल्थ का क्षेत्र, या इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन अभी जिक्र हो रहा था कि वल्लभगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन में पहली स्टेप अपने आप ही हुई है। हमारे ऑटो रिक्शा तो वल्लभगढ़ में चलते हैं, आज मुझे बताया गया है कि वो कहीं न कहीं सिस्टमेटिक हो गए हैं, कहीं न कहीं वो डिसिप्लिन हो गए हैं। कितनी टेक्निकल बातें हो, कितनी बड़ी बातें हो, ये कंट्रीब्यूशन किसने करना है? हर आम आदमी ने करना है, चाहे वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो कि ना हो। लेकिन सबसे बड़ी टेक्निकल बात क्या है कि अपना योगदान देना है, अपनी स्मार्टनेस हमें शो करनी है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, श्रेष्ठतम तरीके से हम अपने आप को प्रदर्शित करें, ताकि अगर कोई इस बात को जांच रहा हो, आंक रहा हो कि किस शहर में किस तरह के बाशिंदे हैं, तो फरीदाबाद नंबर 1 पे होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे बता रहा हूँ वॉच किया जा रहा है। उन सभी 100 शहरों को वॉच किया जा रहा है जहां पर कि ये स्मार्ट सिटी बनने की संभावनाएं हैं जो घोषित हो गए लिस्ट में। इसलिए कृपया अगले 2 महीने इस बारे में अपने जितनी भी सकारात्मक प्रवृत्ति आपको ईश्वर ने प्रदान की है उसको इस महायज्ञ में लगा दें। ये बहुत बड़ा महायज्ञ हम कर रहे हैं, और हम सबको अपने अपने हिस्से की आहुति देनी है, तभी ये महायज्ञ सफल होगा। सॉल्यूशंस,
No problem. We are not talking about the problems. We are talking about the solutions. आज तक इतिहास में जब भी शहर में कोई बात करते हैं, हम समस्याओं की बात करते हैं। ये समस्या, वो समस्या, मेरे घर में समस्या, मेरे गली में समस्या, मेरे मोहल्ले में समस्या, मेरे शहर में समस्या, लोगों की समस्या, अधिकारियों की समस्या, अधिकारियों में इस विभाग के अधिकारियों की समस्या, उस विभाग, समस्या 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 ही समस्या। ये अधिकतम हमारा एजेंडा रहा है जब भी हम सामाजिक रूप से जागृत हुए हैं। जब भी हम सामाजिक जागृति की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, तो समस्याओं को मूल बना के आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी में समस्या तो फिर है। मैं आगंतुकों का स्वागत करना चाहूंगा। आपका स्वागत है सर। कृपया स्थान ग्रहण करके व्यवस्थित हो जाएं ताकि मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकूं। अब जितनी एंट्री आ जाएगी वो दिखाएंगे। सर आपके प्रिंसिपल साहब से बात हुई, बता रहे थे 4,500 तो आपके स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो अगर वो सब एक साथ आज तय कर लें कि 15 मिनट देने हैं और क्लिक करना है, तो 4,500 एंट्री तो आपके बोर्ड से तुरंत मिल जाएंगे हमारे को। तो हम जस्ट आपको ये बता रहे हैं कि आपको कहाँ किस पते पे जाना है। दैट इज myboard.in जो कॉमन वेबसाइट है, और उस पर किस प्रकार एंट्री चलानी है ये आपको हम डेमो कर रहे हैं। कृपया डेमो देखें। में से किस किस के पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है? आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डेमो लाइव हो जाएगा। तो मैं आपको बस 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। It would be there are 3 competition. One is for essay, another is for graffiti, another is for video. In essay you can write from 50 words to 1000 words. कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 50 वर्ड्स का लिखो चाहे 1000 का। 500 वर्ड से अगर आप ऊपर लिखते हो तो आपको पीडीएफ बना के अटैच करना है, वरना आप खुद भी राइट कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। दिस इज द ओनली प्रोसेस। जिसके पास स्मार्टफोन है, मैं गूगल पे आप एक बार इंटरनेट आपको माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक मिल जाएगा। सर्च कर लिया आपने? आपका स्मार्ट सिटी में आप कोई भी टॉपिक्स अपने लिख सकते हैं। हमने कुछ हिंट दिया हुआ है, पीपीटी लिंक पे आप बाद में ले लेना इनसे। लास्ट डेट सबमिशन की कल है, आपको माइगॉव की साइट पे अपलोड करना है। फर्स्ट प्राइस जो है वो 25,000 है सिटीजंस के लिए, सेकंड प्राइस 15, 10,000 स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लगे। 3 तरीके के कंपटीशन है, एसे, पेंटिंग, वीडियो। ये आपका लिंक है, आपको अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा। और ये पीपीटी जो है हम यहीं पे डाउनलोड कर दिए, तो आप इनसे ले सकते हैं, इसी लैपटॉप पे होगा। आप देखिए ये पेज आया है माइगॉव का, अगर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का है। यहाँ पे जो है ये ऐसे कंपटीशन के लिए कुछ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन और सबमिट टास्क में, तो ये आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। यहाँ पे जो है अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा है तो क्रिएट न्यू माइगॉव अकाउंट में जाएंगे, अपना नाम डालेंगे, ईमेल, फोन नंबर नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, खाली ईमेल से भी हो जाएगा। अब मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो मेरे पास अकाउंट है, मैंने अपना नंबर डाला है यहाँ पे। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे उसने बता दिया कि एक ओटीपी आ गया है।
आप उस OTP को लेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। बहुत इजी स्टेप्स है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सारे फेसबुक पे भी है, फेसबुक का भी है, फरीदाबाद का सर्च करेंगे MCF IT सेल, इसी स्लाइड में है। उसमें लाइक्स कमेंट्स ट्विटर पे जाके भी आप कर सकते हैं। इसने हमें लॉगिन कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, टोटल सबमिशन अभी जो है फरीदाबाद के 332 है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट टास्क पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 500 कैरेक्टर्स तक जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर किसी का ऐसे 500 कैरेक्टर से बड़ा है तो उसको PDF बना के यहाँ से अपलोड करना है और नीचे ये बटन आ रहा है सेव, इस पे क्लिक करना है। दैट्स ऑल। हाँ, हमारे देश में स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। स्मार्ट का मतलब क्या है, इस विषय पर बात होगी। और स्मार्टनेस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आधुनिकता की क्या केवल स्मार्टनेस की पहचान है या कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी, इन सब पर सजेशंस मांगे गए हैं और सजेशंस के लिए ही हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर। धन्यवाद। MCF के जॉइंट कमिश्नर हमारे MCF श्री रमेश परिषद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर उषा चौधरी से अनुरोध करूंगी कि वे पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री कृष्णराज जी का स्वागत करने के लिए मैं मैडम रेखा सेन को हम कॉल कर रहे थे कि बताइएगा, कल भी बोला था शाम को। मान्यवर, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमसे जुड़ रहे हैं और नगर निगम के साथ जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये सराहनीय प्रयास है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सुझाव आगे जाएंगे विद्यार्थियों से। पहले इस पूरी स्कीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री कृष्णराज जी हमसे मुखातिब होंगे। शुरुआत हो गया है जो स्मार्ट सिटी बनेगी। देखा जाए तो एक चरण हमने पूरा कर लिया है, हम 100 में शामिल हो गए, लेकिन ये कवायद अभी तो शुरुआत है। जो अगली कवायद है वो ये है, इसमें काम कर रहे हैं कि अब हमें पहले 20 शहरों में शुमार होना है। कारण भारत सरकार ने तय किया है कि स्मार्ट सिटी के रूप में जाने जाएंगे। उनको बहुत प्रोजेक्ट्स आए हैं। उन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कोई विशेष विषय से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होता है, एक विशेष डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है और डिपार्टमेंट वाले फिर आपस में मीटिंग करके तय करते हैं, प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं और गवर्नमेंट उसकी सेंक्शन भेज देती है। वही डिपार्टमेंट वाले सेंक्शन के अगेंस्ट खर्चा करते हैं, प्रोजेक्ट बनता है, प्रोजेक्ट लागू होता है। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक को पता भी चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बार तो पब्लिक को पता भी नहीं चलता है कि कितने प्रोजेक्ट्स में क्या प्रगति है, क्या हो प्रोग्राम। लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है तो स्मार्ट शहर होगा और हम सब लोगों ने यही परिचय देना है कि हम स्मार्ट हैं। हमारी स्मार्टनेस को हमें दिखाना है, हम लोग वास्तव रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे कार्यक्रमों में हम इनवाइट करते हैं लोगों से सजेशन। वैसे फॉर्म्स हमने बनाए हुए हैं, आपको भी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी होंगे, आगे भी होंगे। पूरे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है और तमाम नागरिकों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है। पूरे वल्लभगढ़ के लोगों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात है। जितने फॉर्म्स चाहिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद से आप कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म्स में सुझाव दें और सुझाव आ भी रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं। मैं आपको स्मार्ट शहर के बारे में बता रहा था। Is it visible to the last page? Okay. ये प्रसन्नता में व्यक्त कर चुका हूँ आपसे। अब तो ये है कि 20 शहरों में हमें शामिल होना है और इसके लिए अधिक समय नहीं है, केवल हमारे पास 2 महीने का समय बाकी है। इस 2 महीने में हम ये तय करेंगे कि हम पहले 20 शहरों में
कॉम्पिटेंसी के साथ शुरुआत करें, वो अपनी तत्परता से देखिए वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चाहे स्मार्ट सिटी में कितनी ही टेक्निकल बातें हो, कितनी बड़ी बातें हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसने करना है? हर आम आदमी ने करना है, चाहे वो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, लेकिन सबसे हमारे सफल होगा। Solutions. No problem. We are not talking about the problems. We are talking about the solutions. आज तक इतिहास में जब भी शहर में कोई बात करते हैं, हम समस्याओं की बात करते हैं। ये समस्या, वो समस्या, मेरे घर में समस्या, मेरे गली में समस्या, मेरे मोहल्ले में समस्या, मेरे शहर में समस्या, लोगों की समस्या, अधिकारियों की समस्या, अधिकारियों में किस विभाग के अधिकारियों की समस्या, उस विभाग जब भी हम सामाजिक जागृति की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, तो समस्याओं को मूल बना के ये नया दौर जो चला है पिछले 10 वर्षों से, इस नई शताब्दी में ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आने वाली जो पीढ़ियां आने वाली हैं, वो इसी दौर के जरिए अपने आप को समृद्ध मानव के रूप में स्थापित करेंगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इस प्रकार हम जब हम बच्चे थे, आपकी उम्र के थे, तब साइंस का जमाना था, विज्ञान का जमाना कहलाता था। अब बेस्ट सिस्टम्स हैं जो अलग अलग विभागों में काम आएंगे। हमारे दैनंदिन के जितने 70 वर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और तमाम जितने वर्टिकल्स हैं, हेल्थ वगैरह सब, उनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट में लिख दिया, चर्चा में आपसे पहले कर चुका हूँ, इन सब के साथ क्या जरूरी है? जन सहभागिता, जन भागीदारी। अगर ये नहीं है तो बाकी सब पूरे नहीं पड़ेंगे। कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ रुपए हमें चाहिए, कम से कम जो आकलन किया गया उसके अनुसार। और पैसे अगर हम सारे हमने कैलकुलेट किया तो 15,000 करोड़ तक भी हो जाता है। इतना पैसा कहाँ से रहेगा? पॉकेट से नहीं करेंगे, अलग नहीं होगा। एक कंट्रोल एरिया होगा शहर में, वहाँ पर हम रिट्रोफिटिंग करेंगे। रिट्रोफिटिंग मतलब कोई एक एलिमेंट हम उस एरिया का हम चूज कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन है या पानी का सिस्टम है या पानी का सिस्टम है या बिजली का सिस्टम है, कोई एक सिस्टम उसको अडॉप्ट करेंगे और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो सिस्टम होता है 50 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, का क्षेत्र हम लोग चूज करेंगे और वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट में आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और जन सावयग्रह पे आधारित है वो, पीपल्स पार्टिसिपेशन। बॉम्बे में भिंडी बाजार करके है और वहाँ पर एक बिगर कौम के लोग रहते हैं। उन्होंने क्या किया, उनकी जो समस्या, हर शहर में समस्या थी, उनकी अपनी समस्याएं थी। बुजुर्गों के जमाने के मकान थे, गली थे, कूचे थे, वही समस्याएं दिन रात जो हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी होती हैं, वो पानी की समस्या, जल की समस्या, रोड की। अगर उसमें कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए बहुत अच्छा जैसा भी ये समझा रहे हैं वो गर्ल्स की सेफ्टी हो गई और सैनिटेशन सिस्टम हो गया। मैं तो ये थोड़ा सा इसलिए क्या नाम है आपका? वैशाली चौधरी। आपने आज जो यहाँ पर सेमिनार का आयोजन हुआ है स्मार्ट शहर बनाने को लेकर, जो टॉप 20 में आना चाहिए, तो क्या नौजवानों की राय जानी है प्रशासन ने, आपकी क्या राय है इसमें? यही राय है, सबसे पहले तो गर्ल्स की सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स की बिल्कुल सेफ्टी नहीं हो रही है हमारे फरीदाबाद में। CCTVs लगाने चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, और वो इस तरीके से लगाने चाहिए कि लोग उन्हें देख ना पाएँ, उन्हें कोई हार्म ना कर पाएँ। और पब्लिक प्लेसेस पे रहेंगे तो उन्हें थोड़ा डर रहेगा कि हाँ हमें कोई देख रहा है, इससे वो गर्ल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि रात के टाइम पे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो अपने ऑफिस वगैरह से आती हैं, तो उनकी सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, डेली न्यूज़ में कुछ ना कुछ आता रहता है कि आज इस गर्ल के साथ ये हुआ, आज इस गर्ल के साथ ये हुआ। तो सबसे बड़ी दिक्कत गर्ल्स की है, तो CCTVs लगाने चाहिए गर्ल्स की। और आप क्या लगता है? इसका मतलब कोई बड़े लोग हैं, मैं इनका रिश्तेदार हूँ या कुछ भी, मैं इनसे रिलेट करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मुझे छुड़ा लेंगे। ये सब चीज़ नहीं चाहिए, सबके लिए इक्विटी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। हेलमेट वगैरह के लिए भी, क्लीनलीनेस के लिए भी डस्टबिन वगैरह होने चाहिए। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि डस्टबिन रखेंगे तो बड़े वाले उठा के ले जाएंगे, बट जो CCTVs होंगे उनकी हेल्प से उन्हें भी पकड़ सकते हैं। प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए फर्स्ट टाइम में, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा उस चीज़ को अगेन ना करेगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं पैसे वाला बंदा हूँ तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वो बंदा पैसे वाला नहीं है तो वो ना कर सके इस चीज़ को, और बिना भेदभाव के दिया जाएगा। तो क्या मानते हैं आप, युवाओं को रोजगार इस सरकार ने भी दिया है या क्या सरकार की प्लानिंग चल रही है? कितना आप अच्छा रोजगार के मौके सरकार में देख रहे हैं? जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से रोज़गार तो मिला है, बट उतना % तक नहीं पहुंच पाया जितना बताया गया। शायद धीरे धीरे वो करे
बढ़ेगी बढ़ोतरी, लेकिन अभी उस हद तक नहीं हुई है और ना। अब मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो मेरे पास अकाउंट है, मैंने अपना नंबर डाला है यहाँ पे। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। यहाँ पे उसने बता दिया कि एक ओटीपी आ गया है। हम सब लोग आपके साथ हैं, सभी स्टूडेंट्स के साथ। जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे निवेदन है अपने सभी साथियों को तुरंत बता दें, और केवल अपने कॉलेज के साथी नहीं, वो जो आपके फेसबुक पर, आपकी ईमेल पर, आपके तमाम आदरणीय हमारे बीच में प्रोजेक्ट डायरेक्टर सरदार जी, हमारे बीच में इस कॉलेज के प्रिंसिपल गुप्ता जी, आपके अपने शहर के रमेश जी, राजेंद्र जी, मैं महावीर सैनी, इस शहर के सभी मेरे नौजवान साथी, बाकी सभी अध्यापक, पत्रकार, छायाग्राहक और समाज सिटी में मैं आदरणीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का जो 20 शहरों में 100 में आया, 20 में इस शहर को लाना, और फरीदाबाद एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी रही है जो एशिया की मानचित्र पर फरीदाबाद चमकता था। अगर कहते हैं तो फरीदाबाद में कोई सुई से लेके जहाज तक के खोजे फरीदाबाद करते थे। और जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था सेक्टर 8 के सरकारी स्कूल में, कोई ऐसा औद्योगिक फैक्ट्री नहीं थी जिसमें 3-4 हजार आदमी काम नहीं करते, और साइकिलों से लोग जाते थे, साइकिलों से लोग आते थे। और फरीदाबाद को हम सबको मिलकर उद्देश्य से दुनिया के मानचित्र पर फरीदाबाद को लाना। हर काम सरकार का नहीं है, हर काम विधायक का नहीं है, ना मोदी जी का है, मुख्यमंत्री का है। हर आदमी का अपना कर्तव्य है इस फरीदाबाद के नागरिक खरीद कर कि समाज की में फरीदाबाद हमें क्या करना है। और शहर को सुंदर बनाने के लिए एक ही काम नहीं, सरकार पैसे दे, ये शहर सुंदर तभी बनेगा। हर आदमी कहता है शर्मा जी मेरा मकान बहुत बढ़िया है, पर मेरी नाली टूटी पड़ी है, उस नाली को आपको बनाना पड़ेगा। एक मकान में 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगा दिए। अगर गली में कोई नाली, कोई सड़क टूटी है तो उसमें 1000 रुपए रखने हैं, तो उसको कहेंगे सरकार करता है। मित्रों, हम सबको एक मानते चलना पड़ेगा, सरकार आम आदमी के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। आदमी पता है और ये भी पता है कि इन रास्तों से निकलता है। इस शहर में आज 3.5 पैसे नहीं लगे, सफाई में कोई पैसे नहीं लगे, पर क्या करेंगे? मेरे मित्र साथी पढ़े लिखे होंगे, अब माँ का जगराते चलेंगे, माँ का 8-10 दिन माँ का दरबार है, 8वें 9वीं बनेगी, और 8वें 9वीं को जो पत्थर निकलेंगे, जो डोने पक्षान कटेंगे, वो सब सड़क पर डालेंगे। सीधे पत्थर डोने सारे जाके आपके शहर के निराले सारे शहर पर गए। आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, उसमें हजारों आदमियों का भोजन करेंगे, पर आपने एक भी सोचा जिस डोनों पे आपने भोजन खिलाया वो सारे शहर को एक काम दिया है कि सारे शहर में निकल जाते हैं। फिर कहेंगे निगम के अधिकारी काम ही नहीं करते शर्मा जी, इनको तो कहेंगे भगा दो, सरकार काम ही नहीं करती। पर हमने क्या करा उसके साथ? हमने क्या करा? अरे आपके माँ के आप कथा करते हैं, भंडारे करते हैं, आप 100-200 रुपये उस चौकीदार को दीजिए, तो चौकीदार से लिए एक डॉन उठा के आपको कूड़ेदार बना। ये शहर को सब सुंदर करना है। और शहर में ये नहीं कि चलो कहते हैं कि शहर में
गली है, मकान भाई ने कहा अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने कि मकान काम करना। और इतना बड़ा फरीदाबाद जो पॉपुलेशन का क्षेत्र है जिसमें 18-20 लाख आदमी पॉपुलेशन के रहते हैं और उसमें यहाँ के नौजवान शक्ति जिन्होंने देश और दुनिया में सारी चीज़ों को चाहे डॉक्टरी में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे IAS में इस फरीदाबाद के नागरिकों ने जीता। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है फरीदाबाद के लोगों ने ना जीता हो। क्या क्रिकेट की खेल की दुनिया में फरीदाबाद के या बल्लड़ शहर के बच्चों का नाम रहा? तो इस सब के लिए हमें काम करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि भाई एक MLA काम करे या कोई अधिकारी करे, निगम के आदमी करे, और इन सबको मिलके चाहे शहर में किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी काम करता हो, उस क्षेत्र में हम सबको काम करना पड़ेगा। और मुझे पता थी कि इस शहर के विकास के लिए मुझे मेरे रमेश बंसल जी मेरे अधिकारी हैं, बहुत पुराने मित्र हैं और आज भी है, पुराने रहेंगे, आज मेरे मित्र हैं। और हम सब ने मिलकर शहर का एक सपना सोचा था, इस शहर का जितना 8 किलोमीटर जो विधानसभा है, मेरे सोच में नहीं है, ये आपको भी शहर के साथ करना पड़ेगा कि सारे शहर में पानी आ जाए तो सारा शहर जलमग्न हो जाए, एक राम बस जाए तो सारी शहर की सड़कें किनारे में टूट गिर जाए, और राम बन जाए तो सारा शहर अग्रवाल कॉलेज लड़कियों के स्कूल के यहाँ 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाए। ये 4.5 का 8 किलोमीटर लंबाई और 4.5 किलोमीटर का इसका चौड़ाई का क्षेत्र है और सबसे बड़ी पॉपुलेशन का क्षेत्र है। कोई ऐसा देश और दुनिया का आदमी नहीं जो बल्लभ विधानसभा में रहेगा। और हमें गर्व है इस बात का कि अलग अलग मजहब और अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग प्रदेश, देश और दुनिया के लोग इस बल्लभ में रहते हैं, जिसकी भाषा अलग है, जिसकी बोली अलग है, जिसका खाना अलग है, जिसका पीना अलग है। इन सबको लेते हुए आप 3 सेक्टर में देखिए, कम से कम आपको 12 प्रदेशों में लोग मिलेंगे। आप जाइए हरिद्वार, भोजपुर में सारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, सारा गुजरात, बंगाली, उड़ीसा, बंगाली सब लोग मिलेंगे। आप चले जाइए 22-23 मई, आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात के लोग मिलेंगे। हम सबको मिलकर कहा कि बल्लड़ की ऐतिहासिक नगरी, राजा बल्लभ की नगरी, इस नगरी को ऐसा स्वप्न चलाएंगे, इसमें विकास के नाम के उत्पन्न लगाने का पर पीड़ा होगी। कहीं न कहीं हम किसी की सीढ़ी टूटवा जाए, कोई अधिकारी ने तोड़ दे, कोई कब्जा हो वो टूट जाए, या किसी को पार्क सुंदर बना, किसी ने कोठी बना रखी वो टूट जाए, वो पीड़ा होती है। और वो पीड़ा ऐसी होती है कि वो एक ही बात कहता है, मेरा का टूट गया, दूसरे का क्यों टूट गया, मैं मेरा क्यों टूट गया। मित्रों, जब तक सरकारी जमीन की एक भावना आपके दिल में नहीं होगी, मुझे सरकारी जमीन में 1 इंच भी कब्जा नहीं, मुझे व्यापार करना है तो अपने भीतर करना है, और मुझे रहना है तो अगर मुझे 250 गज का मकान भगवान ने दिया है, मुझे 250 गज की 4 दीवारी में रहना है, मुझे 10 इंच भी सरकार की जमीन नहीं हिलनी। आने अगर इस तरह से शहर में कब्जे हो जाएंगे तो इस स्मार्ट सिटी जो सुंदर शहर फरीदाबाद बनेगा और गाड़ियां सड़क पर रहेंगी तो इस सुंदर शहर स्मार्ट सिटी कैसे बन पाएगा। इस सब के लिए हमें काम करना है। आप देश और दुनिया, आपको किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, विधायक बनना है, किसी को देश को खूबसूरत बनाने का डिजाइनर बनना है, कोई IT बनेगा, सब लोग आपका भविष्य तय करेंगे नौजवान साथी। और आपने तय भी करा देश और दुनिया को तय करने में कि देश में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। ये भी सब लोग आप लोगों ने पिछले 1 साल में चुनाव करा है। तो मैं सभी प्रिंसिपल साहिबान का, महिराज जी का, अपने बंसल जी का कि प्रोग्राम चलेगा, क्यों मेरे प्रोग्राम और है, मैं उसमें जाऊँगा। तो इसमें जो भी भाई गए इसमें से परिवार के हो और खुशियों से भरा हो। और कहते हैं देवी के दरबार में सब मत्था टेकेंगे। आज कोई दरबार ऐसा घर ऐसा नहीं, चाहे राजा हो, रंग हो, गरीब हो, मत्था दरबार में टेकना है। और 9 दिन एक ही मानता है, कोई दौलत मानता है, कोई अपने घर की समस्या मानता है, कोई किसी की समस्या को माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं। बच्चों के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सर। आपके आशीर्वाद इस इलाके को समृद्ध बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और स्मार्ट बनाएंगे। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है।
मैं बड़े संक्षेप में चीज को समाप्त करने की स्थिति में हूँ ताकि आप लोगों के डायलॉग्स भी आगे सामने आए। ये 4 प्रकार के मैंने मॉडल्स आपको बताए हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। आप भी देखिए आपके एरिया में क्या एप्लीकेबल है और उसके लिए अपने सुझाव दें। ये मैं आपको बता चुका हूँ मॉडल, रिट्रोफिटिंग।